A very good morning to all of you. मैं इंजीनियर आकृति आज वेक्टर अलजेब्रा का सिंपल टॉपिक करवाने जा रही हूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये लेक्चर लंबा होने जा रहा है। अब तक आप बच्चे छोटे छोटे 3 टॉपिक किए। इस टॉपिक में मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ले रखे हैं। टोटल 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने हैं। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर सिंपल है, यूनिट वेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। हम लोग इस पर कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे। 6-7 मैं करवाऊंगी, 2-3 आप होमवर्क में करेंगे। को इनिशियल सिंपल, कोलिनियर वेक्टर अगेन इंपॉर्टेंट। इसमें भी वही बात है, कोलिनियर वेक्टर में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स या फिर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इक्वल वेक्टर सिंपल 2 या 3 क्वेश्चन, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर सिंपली कॉन्सेप्ट। तो आज के लेक्चर में मुझे करवाने हैं बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, अराउंड 23 क्वेश्चन। इस 23 में 15 मैं करवाऊंगी, 8 आप करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टाइप है जीरो वेक्टर। किसे कहते हैं जीरो वेक्टर, समझ लेते हैं होता क्या है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब है, जीरो वेक्टर को दूसरे नाम से नल वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब है अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड मीन्स 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 मीन्स वेक्टर के तीनों कंपोनेंट भी 0 होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो 0 होगा, डायरेक्शन क्या होगा इसका? या तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, या आप कह सकते हैं कोई भी डायरेक्शन होगा। मैं कह सकती हूं कि ये वेक्टर क्योंकि नल वेक्टर है तो आप इसे कोई भी डायरेक्शन में शामिल कर सकते हैं। हैविंग एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन। नल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। इसका 4th पॉइंट है वेक्टर्स having initial and terminal point same। initial and terminal point same। मैं एक ऐसे वेक्टर की बात कर रही हूं जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, जैसे ए वेक्टर, इनिशियल भी है, फाइनल भी है, 0 वेक्टर है ये। बी वेक्टर, इनिशियल भी सेम, फाइनल भी सेम, इसे बोलेंगे 0 वेक्टर। दैट्स ऑल अबाउट 0 वेक्टर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर अब समझ लेते हैं। यूनिट वेक्टर कहते किसे हैं, मैं इसकी बात कर लेती हूं। नाम से क्लियर है, यूनिट मतलब 1 वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मींस मैं बोल रही हूं वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, हैविंग मैग्नीट्यूड 1। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर 1 आ गया तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका सिंबल कैसा होता है?
हम इसे एक कैप से दिखाते हैं। किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लग जाए ना, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। चाहे कोई भी वेक्टर हो, अगर आप उसके ऊपर कैप लगा देंगे तो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं। इसमें मैं बता दूं कि ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर along positive direction of x, y and z axis respectively। मैं बात कर रही हूं x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप एंड z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग के कैप बोलेंगे। ये जब कभी कैप लग जाए किसी के ऊपर तो ये यूनिट वेक्टर होता है। नाम से ही तो क्लियर है, यूनिट मींस 1। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बोर्ड परीक्षा की बात करूं, अब तक 20 बार क्वेश्चन पूछे गए होंगे यूनिट वेक्टर से। बात चाहे स्टेट बोर्ड की कर लें, सीबीएसई बोर्ड की कर लें, कोई भी बोर्ड हो, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात समझिएगा, कोई वेक्टर में दो चीज होता है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ये कैप है। कैप है मतलब ये तो मैग्नीट्यूड बताएगा नहीं, इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है कि 1 ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है कि 1 ही होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा। यहां से मैं एक कैप निकाल लेती हूं। एक कैप होता है ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। मैं इस कैप की बात करती हूं, अगर ये एक कैप की अगर बात करूं, वेक्टर बाई इसका मैग्नीट्यूड। लास्ट लेक्चर में आप क्या पढ़े थे? डायरेक्शन कोसाइन। यही तो था कोसाइन, इसी के तो कंपोनेंट लेते थे। अगर इसके कंपोनेंट को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन इज कंपोनेंट ऑफ ए कैप। ये ए कैप क्या है? ये ए कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आखिर ये ए कैप है क्या? ए कैप, आखिर ये ए कैप क्या है? ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यह एक यूनिट वेक्टर है जो कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर की थ्योरी इतनी ही थी। अब हम लोग 1 बाई 1 यूनिट वेक्टर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तीन क्वेश्चन मैंने यूनिट वेक्टर के लिए हैं। ये सिंपल है। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इजी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, मीन्स P की वैल्यू पूछी जा रही है, फॉर विच दिस वन इज यूनिट वेक्टर। लिखा है कि दिस वन इज यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है। अभी अभी तो मैं आपको पढ़ाई, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर है मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इट मींस पी आई कैप, पी जे कैप, पी के कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आई कैप का कोएफिशिएंट
जे कैप का कोइफिशिएंट के कैप का कोइफिशिएंट इक्वल्स टू 1। रूट अंडर 3p², रूट अंडर 3p² की वैल्यू 1, p की वैल्यू पूछी जा रही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3p² इक्वल टू 1, p² की वैल्यू 1/3, p इक्वल टू, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा प्लस माइनस, ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा 1/√3। एनसीईआरटी में तो कम ही क्वेश्चन मिलेंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। मुझसे यूनिट वेक्टर पूछा है इसके डायरेक्शन में, इट मींस ए कैप पूछा है। क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए कैप का? ए कैप का फॉर्मूला है वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए गिवन है हमारा वेक्टर ए 2i कैप 6j कैप प्लस 3k कैप। ये वेक्टर ए गिवन है, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 36 4 40 9 49, रूट अंडर 49 होगा 7, रूट 49 7 होगा। ए कैप की वैल्यू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए यहां दिया है 2i माइनस 6j प्लस 3k अपॉन 7। ए कैप पूछा है 2/7i कैप 6/7j कैप प्लस 3/7k कैप। This will be unit vector in the direction of A। जब मैं यूनिट वेक्टर की थ्योरी आपको पढ़ा रही थी, मैंने बताया था ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर along A, यूनिट वेक्टर in the direction of A, यूनिट वेक्टर having A as a direction will be A cap, and this one will be our perfect answer. Come to this question, थोड़ा सा चेंज क्या है? राइट अ वेक्टर, मैं मान लेती हूं वेक्टर बी पूछा है, हैविंग मैग्नीट्यूड 9 यूनिट। एक वेक्टर बी चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट हो, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मैं मान लेती हूं वेक्टर ए। मुझसे कहा जा रहा है ना, क्या होता है बी वेक्टर, मुझसे क्या पूछा जा रहा, कोई वेक्टर क्या होता है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इसी का डायरेक्शन। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्शन इसके अलोंग लीजिए और ये ए है, मींस डायरेक्शन लेना है हमें ए के अलोंग, ए के अलोंग लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी 9 है, ए के अलोंग होता है वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मैं कैलकुलेट कर लेती हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 4 4 1 5 4 9, रूट 9 की वैल्यू 3 हो गई। अब ए वेक्टर पता है, ए कैप पता है, मैं आंसर लिख लेती हूं, वेक्टर ए -2ij + 2k मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा 3, 3 3 9, आंसर हो गया
3 इंटू -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। यही हमारा सिंपल एंड परफेक्ट आंसर हो गया। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने होमवर्क में लिया है। क्वेश्चन क्या पूछा था, एक वेक्टर लिखें जिसका मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है। कोई वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड है 9, डायरेक्शन लेना है इसका कैप, इसका यूनिट वेक्टर। मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया 9 और डायरेक्शन लेना है इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, मैंने इसके अलोंग एक कैप ले लिया। यही परफेक्ट आंसर हो गया। जरा होमवर्क का रिप्लाई करिएगा। होमवर्क 1, होमवर्क का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? अभी बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे 3 क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है अपना, देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज अ स्केलर, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा इंटू वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। यहां दिया हुआ है कि यह यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है का मतलब क्या हो गया? मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, लैम्डा, और ये ऐसा हो गया। अब क्या कर सकते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है। अब ए की वैल्यू यहां से 1 अपॉन लैम्डा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है ये बोर्ड पूछी हुई है बहुत आसान, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। वेयर पी एंड क्यू आर, जहां ये P है 1 2 3 एंड ये Q है 4 5 6। P ये है, Q ये है, PQ पूछा है, तो पहले PQ वेक्टर निकाल लेती हूं। क्या पढ़े हैं हम लोग? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये फाइनल है, ये इनिशियल है। Q माइनस P, Q है 4 माइनस 1, 5 माइनस 2, 6 माइनस 3 आ गया। मैंने 3 को कॉमन निकाल लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड, ये 3 तो यहीं रहेगा, आई कैप का कोइफिशिएंट, जे कैप का कोइफिशिएंट, के कैप का कोइफिशिएंट, ये 3 और ये √3। पूछा है यूनिट वेक्टर along PQ, यूनिट वेक्टर along PQ को बोलेंगे PQ कैप, जिसका फॉर्मूला होगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। PQ वेक्टर ये रहा और इसी का मैग्नीट्यूड आ गया। हमारा फाइनल आंसर आ गया आई कैप जे कैप के कैप अपॉन √3।
यही अपना परफेक्ट आंसर आ चुका। यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग PQ, PQ के अलोंग यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। मान लेते हैं P वेक्टर चाहिए, जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। मैग्नीट्यूड पता हो गया, अब डायरेक्शन चाहिए, P का डायरेक्शन, एंड पैरेलल टू, पैरेलल मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल, यानी वेक्टर B पैरेलल है रिजल्टेंट के। क्या होता है रिजल्टेंट? रिजल्टेंट R होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम। रिजल्टेंट मीन्स सम, सम कर लेते हैं। 2i प्लस i, 3j माइनस 2j माइनस k प्लस k, ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के डायरेक्शन में मुझे डायरेक्शन चाहिए रिजल्टेंट का, मतलब रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर चाहिए। मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेती हूं, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 रूट अंडर 9 प्लस 1, इट विल बी रूट अंडर 10, इट विल बी रूट अंडर 10। अब r कैप होगा r वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r, r वेक्टर 3i कैप j कैप रूट 10। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर बोला है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और डायरेक्शन है रिजल्टेंट के पैरेलल r का कैप, रिजल्टेंट के पैरेलल r का कैप हो गया 3i कैप प्लस j कैप अपॉन रूट अंडर 5 इंटू दिस वन अपॉन रूट अंडर 10। अब होमवर्क क्वेश्चन तो बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं अभी यूनिट वेक्टर पर 2 क्वेश्चन और करवाऊंगी। स्टार्ट। अब अभी तुरंत आपने जो क्वेश्चन किया, अगर सीख गए हैं तो होमवर्क 2 का रिस्पॉन्ड करिए। आप तुरंत रिप्लाई करिए होमवर्क 2 ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ये नीचे का क्वेश्चन बाद में देखेंगे। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर से रिलेटेड 2 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है। यूनिट वेक्टर इस क्वेश्चन के बाद कंप्लीटली ओवर हो जाएगा, तो हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। पहले मैं इसे कैलकुलेट कर लेती हूं। मैं मान लेती हूं P वेक्टर इक्वल टू 2a माइनस b प्लस 3c। मैं पहले इसे कैलकुलेट कर लेती हूं। 2 इंटू ए ये रहा, वेक्टर a ऐसा है, माइनस वेक्टर b, ये वेक्टर b है, और अब मैं 3 इंटू c वेक्टर यहां दिया हुआ है। सबसे पहला टारगेट मैंने रखा इसे कैलकुलेट करना,
क्योंकि इसी के अलोंग यूनिट वेक्टर पूछा है। 2i कैप, 2j कैप, 2k कैप, माइनस 2ij प्लस 3k, 3 1 जा 3 माइनस 6 प्लस 3, 2i कैप कैंसल्ड आउट, 3i कैप, 2j कैप प्लस j, 3j माइनस 6j, 3j माइनस 6j, 2k माइनस 3k प्लस 3k, हमारा आंसर आ गया प्लस 2k कैप। ये p वेक्टर हो गया। p वेक्टर तो आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वन। यूनिट वेक्टर पूछा है। पहले मैं मैग्नीट्यूड तो निकाल लूं। मैग्नीट्यूड आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट। 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 9 18 प्लस 4 22, रूट अंडर 22 विल बी मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी p वेक्टर क्या हो जाएगा? p कैप। p कैप मीन्स p वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p। p कैप मीन्स वेक्टर p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p। p वेक्टर, अगर मैं p वेक्टर की बात करूं तो दिस वन 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। p वेक्टर यही है हमारा p वेक्टर, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ p, p का मैग्नीट्यूड मीन्स रूट अंडर 22। यही है हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। अगर आप ये सीख गए हैं तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में जो मैं आपको देने जा रही हूं, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन अगर आप इसका सही रिस्पॉन्ड कर देते हैं मींस यूनिट वेक्टर आप सीख चुके हैं। अब यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आप रिप्लाई बहुत आराम से कर सकते हैं। तुरंत रिप्लाई करिए होमवर्क 3 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। चारों में कौन सा ऑप्शन, इन चार में कौन सा ऑप्शन सही है आपको रिप्लाई करना है। अगर आप इसका करेक्टली रेस्पॉन्ड करते हैं इट मीन्स नाउ यू हैव लर्न्ड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स हमारा अगला वेक्टर है। यूनिट वेक्टर फिनिश करने के बाद को इनिशियल वेक्टर, को मीन्स सेम, इनिशियल मीन्स इनिशियल पॉइंट। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज नोन एज को इनिशियल वेक्टर। एग्जाम्पल समझाती हूं। सबसे पहले होता क्या है? को इनिशियल मीन्स सेम इनिशियल पॉइंट। वेक्टर्स हैविंग same initial point, vectors having same initial point is known as co-initial vectors। इसी को बोलते हैं co-initial vectors। सेम इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? मैंने मान लिया O से ही इनिशिएट हुआ वेक्टर A और इस O से ही इनिशिएट हुआ वेक्टर B। O से दोनों वेक्टर इनिशिएट हुआ है, इस O से ये दोनों वेक्टर इनिशिएट हुआ है। These two vector having initial point same are known as
को इनिशियल वेक्टर्स। एक और एग्जांपल समझिएगा, बी, यहां से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। ऑल 4 वेक्टर्स आर इनिशिएटेड फ्रॉम पॉइंट पी, सो ऑल दीज 4 वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। टोटल 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर थे, जिसे मैं 2 लेक्चर में कवर अप करूंगी। मैंने सोचा था कि एक लंबा लेक्चर दूंगी, लेकिन नहीं, आप बच्चे बोर हो जाते हैं। मैं 30 मिनट का ही लेक्चर बनाऊंगी, यानी नेक्स्ट जो 3 टाइप बच गया उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगी। आज का लेक्चर यूनिट वेक्टर के नाम रहा। आप देखिए ना उसके होमवर्क, एनसीईआरटी में ये 10 क्वेश्चन मिलेंगे, सीबीएसई इतने क्वेश्चन सिर्फ यूनिट वेक्टर से पूछी है। जिन बच्चों का स्टेट बोर्ड है वो भी इसे बनाएंगे। आपके मन में हो रहा होगा कि ये बुक लाएंगे कहां से, मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारा ऐप है शेपिंग फ्यूचर ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां फ्री स्टडी मटेरियल में मैंने एनसीईआरटी डाल रखा है, मैंने सीबीएसई क्वेश्चन बैंक डाल रखा है, और स्टेट बोर्ड के लिए तो मैं अलग से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगी। तो इतना होमवर्क जरूर से जरूर बना लीजिएगा, ताकि मैं आपको तैयार कर सकूं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर के नेक्स्ट टाइप के लिए। थैंक यू।